बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मंसूर एहसास ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और उसके साथ साथ अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करें ताकि आपके फ़ीडबैक से हम अवेयर हो सकें और आपका रिस्पॉन्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये कि हमारे माशरों में हमारी सोसाइटीज़ के अंदर लोग एहतजाज क्यों करते हैं और ये जो प्रोटेस्ट है इसका मकसद क्या होता है, प्रोटेस्ट होता क्या है असल में, तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो पंजाब के सरकारी टीचर्स प्रोटेस्ट पर हैं, एहतजाज पर हैं, स्ट्राइक पर हैं और तलीमी बाइकाट है, और ख़ास तौर पर जो 5 अक्टूबर का दिन इस्लाम टीचर डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है, तो पूरी दुनिया में तो ये इस्लाम टीचर डे के हवाले से सेलिब्रेट किया ही जाएगा, लेकिन पंजाब के सरकारी असातिज़ा इसको ब्लैक डे के तौर पर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका फिर क्या तरीक़ाकार होगा और उनके मुतालबात क्या हैं, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एहतजाज होता क्या है। एहतजाज असल में किसी चीज़ के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार होता है। जब आप किसी भी मामले में किसी के साथ अदम इत्मीनान का इजहार करना चाहते हैं तो उस अदम इत्मीनान के इजहार को एहतजाज कहा जाता है, प्रोटेस्ट कहा जाता है। ये अमूमन किसी भी मसले के ऊपर, किसी भी नाइंसाफ़ी के ऊपर या किसी मखसूस पॉलिसी के ख़िलाफ़ आपका इजहार राय होता है। और इसकी शक्लें क्या हो सकती हैं, इसके अंदाज़ क्या हो सकते हैं। इसका अंदाज़ ये हो सकता है कि आप डिबेट के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें किसी भी पॉलिसी के ख़िलाफ़, किसी भी अमल के ख़िलाफ़। वो हुकूमत का अमल हो सकता है, वो सोसाइटी के किसी भी दूसरे तबके का अमल हो सकता है। उसके ख़िलाफ़ अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप आम पब्लिक प्लेस पे या उसके साथ फ़ेस टू फ़ेस जब अपनी राय का इजहार दलील के साथ करते हैं, आर्गूमेंट के साथ करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा इसका और तरीका ये है कि आप जुलूस कर सकते हैं, आप रैलियाँ निकाल सकते हैं, आप पुरअमन मुज़ाहरे कर सकते हैं, आप पुरअमन धरने दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक तो दूसरे लोगों को अपने मौक़िफ़ के साथ हम आहंग करने की इसमें कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को आगाही मिलती है और लोगों के अंदर आपके साथ हिमायत का जज्बा पैदा होता है। इसके ज़रिए एक बयानिया बनता है जिसके ज़रिए आप उस अपोनेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, उसको इस बात पे मजबूर कर सकते हैं कि आप जिस बात से उससे इख्तलाफ कर रहे हैं उसको रिव्यू का मौका दें, ताकि उसको रिव्यू करे और अगर वो जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ बात जाती है तो वो उससे रुजू करे और दोबारा जो है वो उस तरह की गलती ना की जा सके। अगर पॉलिसीज़ हैं तो पॉलिसीज़ के साथ रिव्यू किया जाए, अगर आपके कोई फ़ैसले हैं तो उन फ़ैसलों के साथ रिव्यू, फिर उन फ़ैसलों से वापस रुजू भी किया जा सकता है। यानी वो फ़ैसले जो हैं वो अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर वो फ़ैसले वापस भी लिए जा सकते हैं। तो जहाँ तक बात है पंजाब के सरकारी असातिज़ा के प्रोटेस्ट की, वो 5 अक्टूबर को ब्लैक डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जानते हैं कि 26 सितंबर 2024 को पंजाब के तमाम सरकारी असातिज़ा ने लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में एक प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे एहतजाज किया और हुकूमत को ये कहा कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के सरकारी स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ करने की, उसके साथ साथ लीव एनकैशमेंट का मामला है और पे एंड प्रोटेक्शन का मामला है। और ये एहतजाज उस वक्त भी किया जाता है जब आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हों या आपको साइड लाइन पे लगाने की कोशिश की जा रही हो। तो ब्लैक डे के हवाले से बात यह है कि कोई भी दिन असल में ब्लैक डे नहीं होता। ये ब्लैक डे सेलिब्रेट करने का असल में हमारी सोसाइटीज़ के अंदर मकसद ये है कि जब आप किसी के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करते हैं तो आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जब आप एहतजाज करना चाहते हैं तो जो एक ब्लैक कलर होता है जो आप अपने बाजू के ऊपर या झंडे की सूरत में लहराते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आप ये इलामती इजहार कर रहे हैं, इलामती इजहार किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, किसी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, किसी भी मामले के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या हुकूमत के किसी इक़दाम के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो उसको आप इलामती तौर पर ब्लैक कलर जो है उसको पहनते हैं या वो उसकी पट्टी लगा लेते हैं अपने बाजू के ऊपर। तो इसी हवाले से जो पंजाब के सरकारी असातिज़ा हैं उन्होंने भी ये फ़ैसला किया है कि इस्लाम टीचर डे तो मनाया ही जाता है, लेकिन जो टीचरों के साथ, जो पंजाब के सरकारी असातिज़ा के साथ
जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, ख़ास तौर पर जो नाइंसाफ़ी हो रही है और हकूक़ को सलब किया जा रहा है, पंजाब के सरकारी जो स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। अभी तक तकरीबन 13,000 स्कूलों को प्राइवेट किया जा चुका है और 7,000 स्कूल जो अभी पाइपलाइन में मौजूद हैं। ये 20,000 स्कूल अगर प्राइवेट होते हैं तो उससे तकरीबन 1 लाख जॉब्स जो क्रिएट होनी थी वो मुतासर होंगी और 1 लाख जो असामियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी टीचर्स की। तो टीचर्स का ये मुतालबा ये है कि ये प्राइवेट जो स्कूल किए जा रहे हैं इस फैसले को वापस लिया जाए। प्राइवेट करने से जो बच्चों के ऊपर बर्डन आएगा फीसिस के हवाले से या आगे आने वाले जो सालों में, तो ये एक खुश आइंद अमल नहीं है। इस चीज़ को लेके पंजाब के तमाम सरकारी असातिज़ा 5 अक्टूबर 2024 को यानी कल के दिन हफ्ते के रोज़ अपने अपने अज़ला में प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। वो काली पट्टियाँ बांधेंगे, काले झंडे लेकर निकलेंगे और हुकूमत को इस बात के ऊपर लेकर आएंगे कि वो अपने इन फैसलों को वापस ले ताकि पंजाब के जो सरकारी स्कूलों में बाइकाट है वो ख़त्म किया जा सके। और ये बाइकाट के हवाले से आपको बताते चलेंगे पिछले 4 से 5 दिन से बाइकाट जारी है। तलीमी सरगर्मियाँ ऑफ हैं, तमाम बच्चे सरकारी स्कूलों के अपने घरों में बैठे हैं, असातिज़ा ने उनको पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सरकारी असातिज़ा के साथ इस्लाम टीचर डे को ब्लैक टीचर डे के तौर पर सेलिब्रेट करें, टीचर्स के साथ यकजहती का इजहार करें, तो आपको भी चाहिए कि आप ब्लैक पट्टी लेकर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। मंसूर एहसास की तरफ से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।